कई लोगों को मैं कहता हूँ कि धंधा करो, मालिक बनो बनो बनो। वो कहते हैं क्या करे महाराज, हमको तो कुछ समझ नहीं आता, यहाँ से शुरू करें, यहाँ से 2-3 बात बता के फिर भागवत में प्रवेश करना, क्योंकि आपको वो जरूरी है। बात आप किसी भी स्थान पर रहते हैं, अगर आप वृषभ राशि के हैं, तुला राशि के हैं, वृषभ लग्न है या तुला लग्न है, बोलो बोलो बोलो, वृषभ राशि के कोई है, वृषभ लग्न के कोई है? कोई लग्न जानते ही नहीं, लग्न क्या होता हमारा, शादी का लग्न जानते हैं। तुला लग्न कोई है, तुला राशि कोई है, ये सब बंद करके व्यापार कर सकते हैं। इनको व्यापार में सदा, क्योंकि ऋषभ और तुला का स्वामी शुक्र होने से, लग्न में ऋषभ या तुला हो तो भी स्वामी शुक्र होने से, और किसी भी व्यापार को करें निश्चित कोई न कोई कारण से व्यापार सफल हो जाएगा, कहीं न कहीं जाके सफल। आगे बताना जरूरी था कि लोगों को लगे कि हमको उद्योग के मालिक बनो। मालिक तो वो होता है जो स्वयं का काम करता है, किसी के नीचे हाथ बांध के खड़े हो, भले 10 लाख भी मिलता है तो तुम गुलाम हो। अगला भाग कोल्हापुर महालक्ष्मी महोत्सव की जानकारी के बाद। जय हो माँ धनलक्ष्मी, तेरा सदा जय हो भगवती। कई लोग आज इस भारत में धन के अभाव से पीड़ित हैं और वो चाहते हैं कि मेरी बेटी की अच्छी जगह शादी हो, धूमधाम से उसकी शादी करूं, मेरे बेटे को अच्छी जगह पढ़ाऊं। अब मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना हो तो करोड़ों का खर्चा होता है, सीट लेने के लिए कई प्रकार की तकलीफ है। उतना धन पाने सामर्थ्य जिनमें नहीं है वो बड़े दुखी होके मेरे पास आके रोते हैं। मैं भी सोचता हूँ कि इन सब के जिन को अच्छा काम करना, कई लोग बोलते भाई मेरे पास पैसा हो तो महाराज गौशाला बना दूं, अनाथ आश्रम बना दूं, धर्मशाला बना दूं, अच्छे अच्छे काम करूं, मेरा घर खुशहाल हो, मेरे परिवार सुखी हो, मेरे पत्नी बच्चों का न्याय संगत इच्छा तो मैं पूरी कर सकूं। जी तोड़ मेहनत करता हूँ महाराज, लेकिन जो सोचता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इन सबको आशीर्वाद दूं, लेकिन आशीर्वाद किसी विशेष रूप से देना हो तो वो चीज बड़ी सिद्ध होनी चाहिए। ऐसी सिद्ध चीजों को सिद्ध करने के लिए बड़ा खर्चा आता है, लेकिन एक यजमान इतना खर्चा कर पाए, करोड़ों जप हो, लाखों आहुति हो, तभी आज के कलयुग में कोई मूर्ति या यंत्र सिद्ध होने की संभावना है। आप कहीं जाके एक दुकान में मूर्ति खरीद लिए, घर में रख के धूप दीप कर रहे हो तो 5000 वर्ष भी ऐसे धूप दीप करो। आप रोज एक माला फेरोगे, 108 बार भगवान का नाम ले भी लोगे, 100 में 90% तो खाली धूप दीप कर रहे हैं, कोई 108 बार भी भगवान का नाम नहीं लेते। अगर 108 बार भगवान का नाम ले तो भी 1 करोड़ जब पूरे होने में 534 वर्ष लगते हैं, और 534 वर्ष तक तुम जिंदा रहे जो उस मूर्ति को सिद्ध करें। इसलिए मैं सोचा मेरा जन्मदिन मार्च 5 को आ रहा है, इस मार्च 5 के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सबको एक उपहार करोड़ों के खर्च में जो हो रहा है उसको मैं एक मूर्ति का पैसा लेके सबको दे दूं। मेरे ये भावना हुई कि करोड़ों का खर्च में यजमानों को पकड़ के कर लो, क्योंकि एक आदमी कब करोड़ों का खर्च करेगा, 1 करोड़ जाप कराएगा, 1 लाख श्री सूक्त का पाठ कराएगा, 10 लाख हवन की आहुति करेगा, उसके बाद मूर्ति प्राप्त करेगा। वो अकेले से संभव नहीं है, क्योंकि उसमें कम से कम 20 करोड़ का खर्च लगेगा। अगर 20 करोड़ खर्च करने की ताकत हो तो वो मूर्ति क्यों लेगा? मूर्ति वो लेता है कि नहीं मेरे घर माँ आए तो कुछ मेरा घर का कल्याण हो। जिसके पास 20 करोड़ खर्चने की ताकत, तो उसके घर में पहले से ही लक्ष्मी है, उसको और एक लक्ष्मी लेने की क्या जरूरत है। आपके लिए कोल्हापुर में 26 फरवरी से मार्च 5 तक, रविवार से रविवार तक 8 दिन तक 1 करोड़ लक्ष्मी जाप 108 पंडितों को बैठा करके 25 लाख का हवन कुटीर बना रहा है। 25 लाख की पंडित लोग लेंगे और करोड़ों रुपए का हवन सामग्री लगेगा उसमें। उस हवन सामग्री को लेके 10 लाख आहुति करेंगे, 1 लाख श्री सूक्त का जाप होगा और 8 दिन तक निरंतर रविवार से रविवार तक साधना चलेगी। उसमें धनलक्ष्मी माँ की मूर्तियां सिद्ध होगी।
मात्र मूर्ति का खर्चा और 8वें दिन होने वाले अभिषेक में उपयोग होने वाले दूध, दही, घी, शहद, इक्षुरस और वस्त्र का पैसा देके वो जो खर्चा हो रहा है संपूर्ण हवन का, पूजा का, उस मूर्ति को आप सिर्फ मूर्ति का पैसा देके ले जा सकते हैं। ये मैं मेरे जन्मदिन पर आपको एक पुण्य के रूप में, एक उपहार के रूप में देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये 5 किलो की धन लक्ष्मी की मूर्ति है। कई लोग पूछते हैं कितनी साइज है, कितनी बड़ी है, हमको बताओ, तो हम सोचते हैं घर में रख सकते हैं कि नहीं। अरे तुमसे तो तुम्हारा गुरु बड़ा उस्ताद है, वो जानता है कि कितनी बड़ी हो तो घर में रख सकते हैं। मैं तो ये करता ही लोगों के भले के लिए, भारत की समृद्धि के लिए। और कई लोग पूछते हैं कि फोटो भेजो, हम देखेंगे। हम कोई लड़की नहीं दे रहे हैं आपको फोटो भेजने, मैं एक सिद्ध शक्ति का आशीर्वाद दे रहा हूँ। आपको इच्छा हो तो लो, नहीं तो घर में पड़े रहो। मैं कोई धंधा नहीं कर रहा हूँ, ऑनलाइन में देंगे नहीं, कुरियर में देंगे नहीं। 8वें दिन तो भी कम से कम खुद आके लेना पड़ेगा। 8वें दिन सबको एक साड़ी और पूजा ड्रेस नया दिया जाएगा, पीला, वो उसको पहनना पड़ेगा। पहनने के बाद वो खुद बैठ के 1 लीटर दूध, आधा लीटर दही, आधा लीटर घी, आधा लीटर शहद, आधा लीटर गन्ने के रस से अभिषेक करके चंदन, पुष्प, धूप, दीप से पूजा करेंगे। ये पूजा पूर्ण होने के बाद मूर्ति को ले जा सकते हैं। कम से कम 1 दिन रहे तो अच्छा। 8 कई लोग बोलते टाइम नहीं है, ऑफिस जाना है। अरे काम छोड़ के भी लक्ष्मी में आके देखो, लक्ष्मी तेरे काम से 100 गुना काम बढ़ा दे देगी। पहले उस पर विश्वास तो कर, संतों पर विश्वास तो कर, अपनी होशियारी दिखा के आप भाई हम नहीं आ सकते, कुरियर में भेजते हो, हम कोई धंधा नहीं कर रहे। मैं तो दया करके ये काम कर रहा हूँ। आपकी इच्छा हो तो आके ले जाओ। कोल्हापुर आना पड़ेगा, पूजा में आना पड़ेगा। 26 तारीख फरवरी से पूजा शुरू होगी। 8 दिन तक पंडित जी इस पर 1 करोड़ लक्ष्मी जाप, 10 लाख हवन की आहुतियां, 1 लाख श्री सूक्त का पाठ करेंगे। मैं दोपहर में लक्ष्मी माँ की, कोल्हापुर वाले की ऐतिहासिक कथा करके इन मूर्तियों को सिद्ध करूंगा। लक्ष्मी की कृपा इस पर प्रदान करूंगा। इस मूर्ति को ले जाने 8 दिन जो रहेगा वो परम भाग्यशाली 5 दिन, 3 दिन, कम से कम अंतिम दिन भी आके ले जा सकते हैं। 5 किलो की मूर्ति है। 5 किलो की मूर्ति लेने का सामर्थ्य नहीं है तो 2 किलो की मूर्ति है, 1 किलो की मूर्ति है, आधा किलो की मूर्ति है। इसमें यज्ञ सामग्री आप भेज सकते हैं खुद। हम इस वीडियो के अंत में यज्ञ सामग्री किस पते पर भेजना भेजें, अगर आप आ नहीं पा रहे हैं, मूर्ति ले नहीं पा रहे हैं, तो यज्ञ सामग्री भेज के भी आप पुण्य कमा सकते हैं। लक्ष्मी माँ का शक्तिपीठ कोल्हापुर में यज्ञ करवा लोगे, अपनी तरफ से सामान भेज दोगे तो लक्ष्मी की कृपा के पात्र बन जाओगे। उसी प्रकार से लाखों लोग रोज खाने वाले, करीब 12 लाख लोग 8 दिन में भोजन करेंगे। उस भंडारे में भी आप लाभ ले सकते हो। राशन सामग्री के लिए आप कुछ न कुछ राशि सहयोग कर सकते हो। हवन सामग्री के लिए राशि सहयोग कर सकते हो। हवन सामग्री भेजना हो तो भेज सकते हो, राशन सामग्री भेजना हो तो भेज सकते हो। आप पैसा भी दे सकते हो, सामान भी भेज सकते हो। इतने बड़े लक्ष्मी माँ के आयोजन विश्व में पहले बार 5000 मूर्तियों पर साधना, पूजा, आराधना विश्व में पहली बार हो रहा। ना पहले किसी ने किया ना किया। स्वर्ण भूमि शिरोली टोल नाका होंडा शोरूम के आगे कोल्हापुर में ये कार्यक्रम हो रहा है। 5 किलो की मूर्ति लेना हो तो ये 5 किलो की मूर्ति, 1 किलो 4000 रुपया शुद्ध पंच धातु की मूर्ति है। इसके हिसाब से आप समझ लेना हमने जो लिया है ये कोई नफे के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं। इसमें 20 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। ये मूर्तियों पर जो खर्च आ रहा सिर्फ वही आपको देना। 20,000 रुपया 5 किलो की मूर्ति का, 2000 रुपया इस पर वस्त्र और अभिषेक पूजा सामान का, तो 22,000 रुपया देके आपको ये मूर्ति 5 किलो की मिलेगी। 5 किलो इंटू 4000 रुपया किलो, तो 20,000 रुपया हुआ 5 किलो मूर्ति का। ऐसे धन बरसाने वाली घर में आके बैठ गई मूर्ति। लक्ष्मी की जितनी बड़ी होगी कृपा उस लक्ष्मी की इतनी बड़ी होगी। ये मूर्ति 20,000 प्लस 2000 पूजा सामान का। अब रहा यज्ञ सामान, वो लाभार्थी जो भी सहयोगी दे रहे हैं उनसे यज्ञ किया जाएगा। वो करीब 7 करोड़ रुपए का यज्ञ सामग्री लगेगा। वो सब आप एक मूर्ति लेने 20 करोड़ खर्च करके आप नहीं कर सकते। आपको तो मूर्ति का पैसा देके, वस्त्र का और अभिषेक सामान का पैसा देके, पूरा करोड़ों का हवन से, पूजा से, पंडितों के दक्षिणा से सिद्ध होने वाली मूर्ति से मूर्ति का पैसा देके मिल रहा। ये मेरा जन्मदिन का आपको उपहार है। जिसको लेना 5000 मूर्ति से ज्यादा एक मूर्ति भी नहीं देंगे। कुरियर में भी मूर्ति भेजेंगे नहीं। और कोई बोले कि फोटो भेजो, हम देखेंगे। हम कोई लड़की नहीं दे रहे आपके घर में। आपको पसंद हो वो जैसी भी हो
उसका रूप नहीं, उसकी सिद्धि देखो कि 1 करोड़ जाप से सिद्ध, 10 लाख हवन से सिद्ध माँ आ रही है, और इस रूप को क्या देखना, वो तो स्वयं में महालक्ष्मी है, उसको क्या देखना। फोटो भेजो ना, हम देखेंगे ना, हम सोचेंगे ना, कोई हम धंधा नहीं कर रहे हैं, आपको लेना हो आप ले सकते हो। अधिक से अधिक हवन सामान भेजो, राशन सामान भेजो, पैसे भेजो। ऐसे लक्ष्मी पीठ में जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें सहयोग कर लो कि लक्ष्मी की कृपा आपके घर में छनाछन बरसने लगे। ये 5 किलो की मूर्ति है। अब देखोगे तो 2 किलो की मूर्ति ये है धनलक्ष्मी माँ की। 2 किलो की मूर्ति, 2 किलो की मूर्ति का 8,000 रुपया, 4,000 किलो का भाव हमने बात किया हुआ है। 8,000 रुपया मूर्ति का लगेगा। 2,000 पूजा वस्त्र, साड़ी, दूध, दही आधा किलो, घी आधा किलो, शहद आधा किलो, इक्षु रस, गन्ने का जूस आधा किलो, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, वस्त्र सब 2,000 रुपए का लग रहा है। वो सिर्फ आपको ये 8,000 और 2,000 10,000 आपको देना। आपको बाकी हम जो 8 दिन खाना पीने का खर्चा, हवन कुटीर बना रहे हैं, पंडितों को बैठा रहे हैं, हम जो जाप करा रहे हैं, हम जो भी खर्चा कर रहे हैं, पूजा का कलाकार आ रहे हैं, वो सब हम ये आपसे मांग के, यजमानों से मांग के, सहयोगी से मांग के करेंगे। आपको तो सिर्फ मूर्ति का और आपको जो वस्त्र दिया जा रहा, आपको हाथ में जो अभिषेक सामान दिया जा रहा, उसका पैसा देके मूर्ति ले जाना। यही मेरा जन्मदिन का आपको आशीर्वाद है। ये 8,000 के साथ 2,000 पूजा सामग्री का 10,000 में 2 किलो की मूर्ति आएगी। 2 किलो की धनलक्ष्मी माँ आएगी। माँ धनलक्ष्मी कल्याण करो माँ, सबका भला करो, मंगल करो माँ। अब 1 लक्ष्मी आएगी 1 किलो की, 4,000 रुपया मूर्ति का और 2,000 रुपया पूजा सामग्री का, टोटल 6,000 लगेगा। सीधी बात है, 1 किलो 4,000, आधा किलो लोगे 2,000, पूजा सामान का फिक्स 2,000। भले आप 5 किलो का लो, 2 किलो का लो, 1 किलो का लो, आधा किलो का लो, 2,000 रुपया में 1 पूजा साड़ी, 1 पूजा वस्त्र, 1 किलो दूध, आधा किलो दही, आधा किलो घी, आधा किलो शहद, आधा किलो इक्षु रस, इन सबका पैसा लगा के देखो आपको 2,000 से ज्यादा ही जाएगा। चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, ये सब दिया जाएगा। तो ये मूर्ति है 1 किलो की, 4,000 इसका पैसा मूर्ति का लगेगा, 2,000 पूजा सामान का, 6,000 जो बने उसको ये महालक्ष्मी घर में धनलक्ष्मी आ जाएगी, जो 20 करोड़ के लागत में सिद्ध होगी, सिर्फ 6,000 में घर पहुंच जाएगी। ये बड़े बड़े आयोजनों का फायदा यही है कि एक साथ यजमानों द्वारा कार्यक्रम संपन्न होता है और एक व्यक्ति के घर में वो सिद्धि पहुंच जाती है बहुत सस्ते भाव में। ये सबसे बड़ा लाभ है और निस्वार्थ भाव से ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं इसका लाभ आप उठा लो। मेरी जो इच्छा है कि भारत समृद्ध रहे और धर्म संगत खर्च करने हर व्यक्ति समृद्ध रहे, ये मेरी इच्छा आपके इस भक्ति से पूरी हो जाएगी और मेरी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। 1 किलो की धनलक्ष्मी 6,000 रुपया, 6,000 में 1 किलो की धनलक्ष्मी। अब ये भी नहीं माना, छोटी सी मूर्ति चाहिए तो ये आधा किलो की, कितनी प्यारी लक्ष्मी है, इतनी छोटी है लेकिन कितनी सुंदर है, देखो कितनी प्यारी है। आधा किलो की इतनी प्यारी मूर्ति मैंने मेरे लाइफ में तो नहीं देखा, मैंने ही बनाया पहली बार। ये आधा किलो की धनलक्ष्मी है, ऐसी महालक्ष्मी। धनलक्ष्मी क्यों हुई है सब मूर्तियां? क्योंकि इनके सबके नीचे एक धन का गड़ा रखा हुआ है, हाथ से धन गिर रहा है। ये धन गिर गिर के आपके घर को धन से भरेगा, लबालब 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 ऐसे बढ़ते जाए। तो आधा किलो की मूर्ति 2,000 रुपया मूर्ति का और 2,000 रुपया वस्त्र, साड़ी, अभिषेक सामान, पूजा सामान का। 4,000 आप बैंक अकाउंट में भर दोगे और कोल्हापुर आ जाओगे तो धूमधाम से लक्ष्मी 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 करते करते ये 4,000 की मूर्ति आप ले जा सकोगे। आपका उद्धार होगा, सबका उद्धार होगा, जय विजय होगा। मेरा आप सबसे प्रार्थना है कि ये बृहद कार्यक्रम में जो 12 लाख लोग भोजन करने वाले हैं, आटा भेजो, तेल भेजो, घी भेजो, मसाला भेजो, राशन भेजो। आप सबको मेरा आदेश है कि जो भी इस वीडियो देख रहा है, हवन सामग्री में घी भेजो, कमल गट्टा भेजो, बादाम, पिस्ता, काजू, द्राक्ष भेजो। वीडियो के अंत में एड्रेस दिया गया है, उस एड्रेस में आप पोस्ट कर सकते हो। अगर पोस्ट का कास्ट ज्यादा लगता दिख रहा है तो बैंक में पैसा भर दो। इस वीडियो में ही बार कोड दिया हुआ है, उसमें तुरंत स्कैन करो और हाथों हाथ डालो पैसे और तुरंत पहुंचेगा। लक्ष्मी पीठ में लक्ष्मी की साधना होगी, गुरुदेव कथा करेंगे, पंडित यज्ञ करेंगे, जप करेंगे, साधना करेंगे, भजन भक्ति
पूर्ति होगी। इतने बड़े कार्यक्रम में कहीं आपका पैसा लग गया और लक्ष्मी प्रसन्न हो गई, होगा दुखों का अंत और होगी लक्ष्मी प्रसन्न, जीवन होगा सफल और घर होगा समृद्ध, आनंद ही आनंद हो जाएगा। आज ही कोल्हापुर महालक्ष्मी महाउत्सव में पहुंचने के लिए टिकट रिजर्व कराएं। आप अगर मूर्ति नहीं भी ले रहे हैं तो उस कार्यक्रम में आ सकते हैं। मूर्ति लेने वालों के लिए ही पैसा देना है मूर्ति का, बाकी वैसे ही आने वाले अपने ठहरने की व्यवस्था सब करें। मूर्ति लेने वाले भी ठहरने की व्यवस्था खुद करें। तीनों टाइम खाने की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। भजन भक्ति निःशुल्क है, कथा निःशुल्क है, यज्ञ निःशुल्क है, पूजा निःशुल्क है। मूर्ति ले रहे हो तो मूर्ति का पया भरो, वरना आप पहुंच के आराम से भक्ति भजन करो, तीनों टाइम खाओ पियो मौज करो। लेकिन ऐसा महाउत्सव जो विश्व इतिहास में पहली बार हो रहा है और निस्वार्थ भाव से जो हो रहा है, मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य पर पहुंचो कोल्हापुर और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। अधिक से अधिक हवन सामग्री के लिए सहयोग करो, अधिक से अधिक भंडारे के लिए सहयोग करो, दूसरे लोगों को भी प्रेरणा दो कि भाई आप जरूर इसमें हवन के लिए सहयोग करो, राशन के लिए सहयोग करो। आपने तो कर ही दिया, लेकिन 100 लोगों को कराओ, उनका भी पुण्य बढ़े, उनका भी कल्याण हो। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम बृहद रूप ले और इसके कारण दुनिया में भारत समृद्ध देश बन सके, इसके लिए आप निश्चित सहयोग करें। यही मंगल कामना। बोलो धनलक्ष्मी माता की जय। उपाय का शेष भाग। और अपनी मस्ती से बैठे होने लाख रुपया भी मिले तो मालिक हो, मालिक बनने के लिए चाहे जो प्रयत्न है वो करना चाहिए। इंसान को मालिक बनना चाहिए। अरे नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ। अच्छा महाराज, हम तो ना तो वृषभ राशि के हैं ना तो तुला राशि के हैं, ऐसे तो बाकी सब हैं जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, तो किसी में नहीं है, दोनों में बाकी 10 राशि में हो। वो क्या करे महाराज, किसी भी वृषभ राशि वाले से, तुला राशि वालों से ना कोई परिवार में मिल ही जाएगा। घर में कहीं ना कहीं घर बड़ा परिवार बड़ा होता है ना, तो अपने घर में किसी से भी रोज 10 लोग उससे सुबह लेके फिर अपना काम शुरू करो। आपका भी उतना ही बंदा जोर पकड़ेगा जितना वृषभ राशि वाले का पकड़े। बहुत सरलता से बताया। अगर करना है काम तो बाकी तो करे, आलस करना है तो आप जानो राम जाने। अगर काम करना है तो किसी भी वृषभ राशि, तुला राशि, वृषभ लग्न, तुला लग्न वाले से एक 10 लोन ले लो और जाके दुकान में अपना काम शुरू करो। धीरे धीरे काम पकड़ेगा। कई लोग बोलेंगे कि ये सब अंधविश्वास है महाराज, इससे कोई काम होता है? मेहनत से काम होता है। मेहनत से तो बस स्टैंड में कूली वाला बनना पड़ता है। बुद्धि आ गई तो आपका बन सकते हो, मेहनत खाली कूली वाला बनेगा। यानी मैं बड़े बड़े अरबपति को बता सकता हूँ तो उनसे तुला लग्न, ऋषभ लग्न कैसे संबंधित है या ऋषभ राशि तुला राशि कैसे संबंधित है। कम से कम ऐसा नहीं है उनका कोई गाय होगा, तुला या ऋषभ से संबंधित कोई चीज होगी जिससे वो बड़े आगे बनते। कुछ भी नहीं। हमको तो बहुत शर्म आता महाराज, हम कैसे जाके किसी से रोज 10 रुपया लेंगे, कैसे उससे 10 रुपया लेकर फिर काम शुरू करें। ऐसा है तो और भी उपाय बता दूंगा, वो भी करो। लेकिन कुछ भी करके यहाँ से जाके मालिक बनो, ये हमारा एकमात्र उद्देश्य। भाई जाओ घर और मालिक बनो। किसी के पास जाके काम करके नाक रगड़ना है। अरे बाप भी ऑफिसर बन के ना करोगे, कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, किसी को तो जवाब देना पड़ता होगा। कृष्णगिरी माँ पद्मावती के चरण में आए हुए को दूसरे को जवाब देने की नौबत नहीं आनी चाहिए।